अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम अयान भाई की स्टोरी के बारे में बताएंगे। जो अयान भाई ने जो लाइफ गुजारी है वैसी से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ना ये कैसे बीमार हुआ और कैसे ठीक हुआ, मैंने इसको कैसे ठीक करा, है ना। तो सबसे पहले हम ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं कि मैं जो था ना अपने कज़न के साथ गया था। तो गाइस पार्सल आ गया था, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था, लेकिन मैं ऐसे शुरू कर देता हूँ कि ना मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे। तो मेरा एक कज़न था, उसका नाम था अयान, है ना। तो हमारा पिछले साल या सर्दियों की छुट्टियों में ना प्लान बना था कि ना हम जो है ना जाएंगे, कुछ मछलियाँ लेंगे और फिर ऐसे यादगार से रखेंगे कि ना हमने जो है ना हम दोनों ने मिलके एक मछली लेकर आएंगे। और तो फिर पहले जो हम सर्दियों की छुट्टी में गए थे ना, हमने सोचा था कि ना प्लेटी जो फ़िश है ना, पिक्चर लगा दूंगा मैं, शायद एडिट करूँगा ये वाली वीडियो, है ना। तो फिर वो जो प्लेटी फ़िश जो है ना वो लेकर आएंगे। जब मेरे पास 3 फुट का टैंक था यहाँ पर, है ना। तो फिर वो प्लेटी लेकर आएंगे। अब हम वो रोड बंद थे, है ना। तो फिर हम नहीं गए। तो इस गर्मी में छुट्टियों में हमें मौका मिला, तो हमने बहुत दुकानें घूमी। तो फिर ये जो था ना हमें इतनी सी थैली में मिला था, है ना। बहुत सारे थे, एक ब्लू था, एक वाइट था, एक पिंक था और एक ये था, है ना। ये सबसे अच्छा लगा था हमें, कंडीशन में सबसे अच्छा लगा था, एक्टिव था, छोटी थैली में ऐसे ही फूला हुआ था, है ना। जब हम लाए थे ना तो उसकी शायद एक वीडियो भी होगी और एक पिक्चर भी होगी। मैं वीडियो भी लगा दूंगा, पिक्चर भी लगा दूंगा, है ना। तो फिर जब हम लेकर आए ना उसको घर पे, तो फिर ये बड़ी एक्टिव थी, है ना। तो फिर हमने इसको एक्वेरियम में भी डाल दिया था, फिर एक्वेरियम में डालने वाली वीडियो भी होगी, वो भी लगा दूंगा, है ना। तो फिर जब हमने उसको एक्वेरियम में डाल दिया था ना, तो फिर वो बड़ी खुश घूम रही थी, है ना। उधर उधर जैसे स्विम कर रही थी, पूरे पूरे 4-4 फुट यूँ ऐसे ऐसे कवर कर रही थी, बड़े खुश थी, है ना। फिर मेरे ख्याल में ना 6 या 7 दिन बाद ना ये बीमार हो गई थी। जब मैंने ट्रीटमेंट टैंक बनाया था ना, मेरे ख्याल में कुछ 5-10 दिन पहले, है ना, ट्रीटमेंट टैंक बनाया था। तो फिर मैं उसकी भी पिक्चर लगा दूँगा कैसे लग रही थी उस वक्त। तो ये उस वक्त ऐसी लग रही थी बिल्कुल जैसे पर बिल्कुल ख़राब हुए हुए थे, है ना, बिल्कुल जैसे एक्टिव भी नहीं थी। लेकिन ये जब इस टैंक में आ गई थी ना, वो ख़राब से पर भी ना यूँ ऐसे घूम रही थी, है ना। फिर ये जो थे ना फिर ये मेरे ख्याल में 3-4 दिन बाद वापस एक्टिव हो गए। लेकिन ये जब से इस टैंक में आई और जब से 4 फुट वाले टैंक में आई, खाना खाती नहीं थी, है ना। ये खाना खाती नहीं थी, कुछ भी नहीं खाती थी। ये भी मैं लाया था, मेरे इतने सारे दाना इसके ज़ाया हो गए, अब ये खाती है ना। इसके एंड में मैं दिखाऊंगा भी कि नहीं कैसे खाती है। तो फिर वो क्या बोल रहा था, हाँ, फिर वो बीमार हो गई थी ना, तो फिर हमने इसको इसमें डाला, वो एक्टिव हो गई, खाना नहीं खा रही थी। लेकिन तो फिर कुछ दिनों बाद जो है ना मैं इसको रोज़ लेकिन खाना डालता रहता था, है ना। तो फिर वो क्या कहते हैं, रोज़ इसको खाना डालते रहता था मैं, अब वो खाती नहीं थी। तो फिर एक दिन उसने मुंह मार लिया और उसको उस दिन से शायद पसंद आ गया, तो ये खाने लग गई उस दिन से, है ना। उस दिन से जब खाने लग गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ना शुक्र खाने लग गई। फिर ये जो है ना अपनी ये जो नीचे वाले पर खोले हैं इसने अभी, ये भी फिर खोलने लग गई। फिर और इसके कलर और ज़्यादा ब्राइट हो गए, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए इसके कलर, है ना, पहले से बहुत ब्राइट हुए हैं, है ना। और फिर ये तो आपके सामने है, तो पिक्चर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी जो मैं टिप्स देना चाहता हूँ ना कि ना बेटा फ़िश को कैसे सही तरह पाल सकते हैं, वो ये है कि ना इनको बड़े टैंक में ज़रूर डालो, लेकिन एकदम से नहीं डालो, है ना। जैसे अगर ये इनका जो लॉजिक है ना अजीब सी चलती है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था समझने में। ये इतने से मैं आई है ना, पहले इनको इस वाले टैंक में डालो, 1-2 हफ्ते में ना इसको स्पेस के लिए वो रखो, आदि रखो कि ना भाई तुम्हें आज़ादी मिल गई, अब तुम घूम सकती हो। फिर 1-2 महीना लगाओ, फिर अगर आप मेरी तरह पागल हो, है ना, और फिर एक बेटा फिश के लिए 4 फुट वाला टैंक में डालना चाहते हो, तो फिर उसको डाल दो। फिर ये स्ट्रेस में नहीं होएगी, है ना, और फिर ये ऐसे खुश रहती रहेगी आपके 4 फुट के टैंक में। लेकिन हाँ, इसको इतने सारी मछलियाँ इसके साथ नहीं डालो, क्योंकि इसको कंपेटिटर्स पसंद नहीं है, ठोक देगी, उसको मार देगी, है ना। तो फिर इसको अकेला रखना ही बेहतर है। तो फिर एक तो इसको ये करना है और उसको फुल ट्रीटमेंट करनी है, अच्छा खाना खिलाना है,
है ना। अब देखें, मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा कि ना महंगी फ़िश के बजाय महंगी फीड खरीद के उसको अच्छा कर सकते हो। जैसे मुझसे गलती से वीडियो बंद हो गई थी, है ना, तो फिर वो क्या कहना चाह रहा था, हाँ, तो फिर आप ना महंगी फीड खरीदा करो, क्योंकि जो सस्ती से भी सस्ती मछली होगी ना वो भी बेहतरीन बन जाएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, वो ज़्यादा हैप्पी फील करने के करेगी, ज़्यादा खुश रहेगी, है ना। तो फिर उसकी तबीयत बहुत बेहतरीन हो जाएगी अगर वो अच्छा खाना खाएगी। तो फिर वो एक तो ये करना होता है, और बस इसको अकेला रखना होता है, इसको माहौल देना पड़ता है, छुपने की जगह देनी पड़ती है। अबे भाई, हाँ, जैसे मैंने ये गमला दिया हुआ है ना, एक इधर केव बनाए हुए, ये फ्लोटिंग प्लांट बनाए हुए, जहाँ पर इसने बबल नेस्ट बना दिया था, बबल नेस्ट की भी वीडियो देखा। ये तो शायद ये जो प्रोटीन बबल्स हैं, ये तो असल बबल नेस्ट नहीं है, तो प्रोटीन बबल्स हैं। ये जो मोटे मोटे बबल्स हैं शायद हैं, क्या कहते हैं, बबल नेस्ट। लेकिन एक इसने बबल नेस्ट ना इधर बनाया हुआ था, इधर का ही बनाया था शायद, अभी ये बना। देखो हल्के से छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, हल्का सा बच गया था, ये रहा, हाँ, ये बबल्स। तो ये बबल्स थे, इसने आज सुबह ही बनाए हुए थे, उसकी भी वीडियो दिखा देता हूँ। तो इसने यहाँ पर रह रह के जब इसको माहौल इतना अच्छा बना तो उसने बबल नेस्ट भी बना दी। तो ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि ना भाई मैं खुश हूँ, मैं ब्रीड भी करना चाहता हूँ। लेकिन इसको अगर ये ब्रीड करना चाहे तो चाहे फीमेल, नहीं चाहे तो मसला बन जाएगा। फिर फीमेल भी लाओ, उसको क्वारंटीन करो, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो फिर वो फिर मैंने तो यही सोचा है कि ना भाई अभी तो फ़ीमेल नहीं ला रहा, बल्कि लाऊंगा ही नहीं, मैं ब्रीड नहीं करवाना चाह रहा। अगर इनके बच्चे हो भी गए तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हाँ, बस यही मेरी एडवाइस है कि ना मछली को खाना अच्छी तरह खिलाओ, अच्छी क्वालिटी का खिलाओ, महंगी महंगी फ़िश ना लो, है ना। मैं अपने पैसे ज़ाया नहीं करो महंगी फ़िश उस पर। जैसे अगर आप एक एरोवाना लेना चाहते हो, है ना, एक सिल्वर या वाइट एरोवाना ले लो, लेकिन उसको हज़ार 2,000 रुपये की फीड खिलाते रहो। अगर आप एक बहुत बड़ी गोल्डन एरोवाना ले लो, है ना, और फिर उसको गोल्ड फिश की फीड खिलाओ तो फिर वो अच्छी नहीं रहेगी ना। लेकिन अगर आप करोड़पति हो तो फिर आप ले लो, फिर गोल्डन एरोवाना को भी 2,000 रुपये की वो क्या कहते हैं फीड खिलाओ। लेकिन जैसे इनको ना ऐसे नहीं रखो कि जब बेकार खाना नहीं खिलाओ, अच्छा खाना खिलाओ, ये फिर ज़्यादा खुश रहेंगी, इनका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा एक्टिव रहेंगी। जैसे आप देख सकते हैं, कैमरा भी मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा सही से, कितना एक्टिव है, इसको वो खाने की पड़ रही है मेरे ख्याल में। तो अब हम वीडियो ख़त्म करने वाले हैं, तो फिर अभी मैं फीड पैकेट खोलता हूँ, फिर थोड़ा सा हाथ में लेते फिर आप लोगों को दिखा देगा। मैंने फीड पे हाथ में लिए, ऊपर आ गई, सही, अभी इसको देता हूँ। तो गाइस ये ले लिए मैंने 2-3 पैलेट, अब हम ऊपर ऐसे उंगली करेंगे आ जाएगी। ये देखा, ये भाई ये पैलेट डाला, खा गई। इसके ऊपर वापस डालते हैं, एक अभी तो खा रही है, अभी नहीं खाएगी। अब इसके मुंह में एक पैलेट है, अभी नहीं खाएगी। देखो कितने ज़ोर के प्यारे लग रहे हैं, एक जगह रुकी है ना, देखो अभी हजम कर रही है, अब देखो मांग रही है, और मैंने डाला, अभी नहीं खाएगी। अभी इसका मुंह चल रहा है ना अभी तक, ये देखो इसका मुंह चल रहा है, ये अभी नहीं खा रही है। अभी ये जो इसके पैलेट जो इसके मुंह में वो अभी हजम कर रही है। चलो भाई, चली गई भाई। इसको मैंने सुबह का खाना डाला हुआ है ना, तो फिर ये इतना था तो खा नहीं, तो बाद में खा लेगी जितने मैंने डाले हैं। तो आज की वीडियो फिर हम यही एंड करते हैं। यही थी मेरी स्टोरी, मेरी बेटा फ़िश के बारे में, है ना भाई, अयान भाई के बारे में। इसका नाम भी अयान है क्योंकि मेरे कज़न का नाम भी अयान है, तो फिर हमने अयान के जैसे उस पर के नाम अयान के साथ लिए, तो इसका नाम भी अयान ही रख दिया है। तो सही है, अल्लाह हाफ़िज़।